हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो ऑलमोस्ट हमें 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन से हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं थी मैडम से रिगार्डिंग। अभी से 5 दिन पहले जनाब ने एक वीडियो के माध्यम से हमें ये अपडेट दी थी कि मैडम के लीवर के आसपास टेनिस बॉल जितना ट्यूमर है। उसके बाद वो वीडियो उनकी तकरीबन 3 मिलियन से ऊपर गई और आज की डेट में भी वो वीडियो 34 और 35 नंबर पर ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड करते करते वो ट्रेंडिंग नंबर 2 तक भी पहुंची थी। तो जनाब के इस अपडेट के बाद हमारे पास एक हॉस्पिटल की क्लिप आई एक मीडिया चैनल के थ्रू। उस क्लिप के बाद हमें ये पता चला कि मैडम को जनाब लेके कोकिलाबेन अस्पताल गए हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं कल मैडम को लेके कोकिलाबेन जाने वाला हूँ। वहाँ पे कुछ टेस्ट हैं जो टेस्ट होने हैं और उन टेस्ट के बाद हमें फाइनली ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो जो ट्यूमर मैडम के है वो ट्यूमर कितना डेंजरस हो सकता है। तो उस दिन आप सबको एक क्लिप दिखी, जो क्लिप थी कोकिलाबेन अस्पताल के पास की। उस क्लिप के बाद भी एक बवाल हुआ क्योंकि वो क्लिप जो दिखाई जा रही थी हमें, वो ऐसा दिखाया जा रहा था कि मीडिया वाले शूट कर रहे हैं, बट मिरर में जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो मीडिया पर्सन का नहीं आ रहा था। और जिस तरीके के मैडम और जनाब ने एक्ट करा वहाँ पे, ये वाला, इस एक्ट के बाद काफ़ी उससे रिलेटेड मीम्स भी आपको देखने को मिली होंगी। तो चलिए वो सीन तो वहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद एक और क्लिप आई, सेम मीडिया चैनल पे एक और क्लिप आई और वो क्लिप आई 2-3 दिन के बाद। एक क्लिप आई पहली जो हॉस्पिटल के अंदर एंट्री वाली थी, जिसमें मीडिया के तो लोगों का पता नहीं, बट मिरर में एक रिफ्लेक्शन दिख रहा था। बहुत लोगों ने ये एज्यूम किया है और ये प्रेडिक्शन लगाई है कि ये उन्हीं की मैनेजर थी, उसी के द्वारा ये शूट किया गया था और उसी के द्वारा बाद में ये मीडिया को दिया गया होगा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद एक और क्लिप आई, जो क्लिप थी हॉस्पिटल से बाहर आते वक्त की। जाते वक्त जनाब मैडम के साथ गए थे, लेकिन जो दोबारा क्लिप आई वो क्लिप आई जनाब की अकेले गाड़ी में बैठे हुए, जहाँ पे जनाब अपनी कैप के सहारे अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया वालों से। अगेन अब सोचने वालों ने ये सोचा कि शायद मैडम हॉस्पिटलाइज है या एडमिट वगैरह है और जनाब इसीलिए अकेले आ रहे हैं, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो वो जो दूसरी क्लिप आई है जो कि 3-4 दिन के बाद आई है, उसमें जनाब ने सेम वही कपड़े पहने हैं जो उस दिन एंट्री करते हुए पहने थे। यानी कि दोनों क्लिप एक ही दिन की शूट हुई है, एक एंट्री करते हुए और एक एग्जिट करते हुए। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एंट्री करते हुए जनाब मैडम के साथ थे और एग्जिट करते हुए जनाब अकेले अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन कपड़े उनके सेम थे। तो एक ही दिन की वो 2 क्लिप थी जो हमें अलग अलग दिन पे दिखाई गई और हमें ये लगा कि ये शायद कोई लेटेस्ट अपडेट है, बट नो, लेटेस्ट अपडेट जनाब ने आज दी है। आज की जनाब की लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग और बिल्कुल हमें करना चाहिए। और बीमारी चाहे कोई भी हो, बीमारी होती है और जब एक माँ के ऊपर छोटे बच्चे की जिम्मेदारी होती है तो बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए सबको कंसर्न हो जाता है, वो कंसर्न समझ में आता है। आज के डेट में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमने यहाँ पे देख ली है, इतने सारे सबके चहेते टीवी सेलिब्रिटीज़, टीवी एक्टर जो कि इतनी गंभीर बीमारियों से इतनी तेज़ी से फाइट कर रहे हैं, लेकिन अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल पीआर नहीं करते हैं, बस फाइट कर रहे हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल हिना खान भी है, जो एक बहुत बड़ी फाइट लड़ रही है बिना किसी पीआर स्टंट के, बहुत बड़ी फाइट लड़ रही है। तो उसके बाद आज आया है जनाब का 5 से 7 मिनट का व्लॉग। उस व्लॉग के बारे में चर्चा करते हैं। गाइज, अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो रहा हो या कहीं पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, क्योंकि ऑल टाइम मैं सही भी नहीं हो सकती और हमेशा मैं गलत भी नहीं हो सकती, तो इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इससे रिगार्डिंग। तो जनाब ने आज वीडियो बनाया, जिस वीडियो में जनाब ने मैडम की थोड़ी सी अपडेट हमारे साथ शेयर करी 5 मिनट में। बेसिकली मेजर अपडेट जो हम एक्चुअली जानना चाह रहे थे वो नहीं बताई गई है।
सिर्फ ये बताया गया कि अभी वो टेस्ट ही नहीं हुआ, जो टेस्ट इस पूरी स्टडी में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है पेट स्कैन, वो अभी तक नहीं हुआ गया। यानी कि जिस दिन जनाब और मैडम हॉस्पिटल गए उस दिन तक तो मैडम को फीवर भी नहीं था। जिस दिन वो लीवर स्पेशलिस्ट से कंसल्टेंसी लेने के लिए गए थे उस दिन मैडम को फीवर भी नहीं था, और उस दिन का ही दोनों क्लिप सोशल मीडिया पे आई हैं, मीडिया चैनल पे, आते हुए की जाते हुए की, आते हुए की और भी गंभीर क्लिप आई है जहाँ पे अकेले जनाब थे, जिससे हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि मैडम शायद एडमिट हो गई हैं और अब उनकी सर्जरी का प्रोसेस शायद शुरू हो गया है, क्योंकि वो अकेले दिख रहे थे। लेकिन ऐसा था ही नहीं, जो दिख रहा था वो था नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है। लेकिन आज जनाब ने बताया, ठीक है, तो जनाब के बताए अनुसार उस दिन वो लोग गए, लेकिन सर्जरी तो दूर की बात है, उस दिन स्कैन भी नहीं हुआ। जबकि एज पर माई नॉलेज ये स्कैन कोई इतना ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता है, ना ही इसकी रिपोर्ट आने में कोई बहुत ज़्यादा समय लगता है। इनफैक्ट जो ये स्कैन लेते हैं उनमें से भी बहुत सारे जो होते हैं स्कैन करने वाले टेक्नीशियंस होते हैं। इनफैक्ट आप अगर MRI या CT स्कैन के लिए भी जाते हो तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी ज़रूरी होती है, बट अगर कोई ऐसा मेजर इशू आता है, कोई डेंजर वाला साइन आता है, तो आपको वहाँ पे जो टेक्नीशियंस होते हैं जो ले रहे होते हैं स्कैन वगैरह, वो भी एक हिंट दे देते हैं और इतना टाइम टेकन नहीं होता। बट जिस दिन वो वीडियो आया सोशल मीडिया पे उस दिन कोई स्कैन नहीं हुआ। उसके बाद मैडम घर आई, शायद डॉक्टर से कंसल्टेंट करने के बाद ये लोग घर आए। घर आने के बाद मैडम ने जो फीडिंग थी बच्चे से, उस फीडिंग के लिए छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। एंड येस, ये होता है, जितनी भी मदर्स होंगी, जितनी भी मदर्स के पास बेबी होंगे, इनफैक्ट सबको इस बात की नॉलेज है कि जब आप अचानक से फीड करना बच्चों को बंद कराते हो तो लेडीज़ को इस प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। और एक्चुअली में इसमें ऐसे साइन है, सिम्टम्स आते हैं कि आपको गांठ बन जाती है, आपको बहुत पेन होता है और उसके बाद आपको फीवर भी आता है, बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग भी आती है। तो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं ये, जो मैडम को भी आए। और उसके बाद मैडम उससे फ्राइडे से उस पेन से डील कर रही थी, इस बात को आप ध्यान करना। फ्राइडे से मैडम ने छुड़ाना, फीड करवाना क्विट किया और उसके बाद उसके विड्रॉल सिम्टम्स उन्हें आए, उनको पेन होने लगा, उनको फीवर होने लगा। 103 फीवर गाइस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, 103 फीवर नॉर्मल नहीं होता। उसके बाद जनाब मैडम को जो हॉस्पिटल लेके गए, वो हॉस्पिटल कब लेके गए ये भी उन्होंने आज मेंशन किया। इसी बीच में अभी से 4 दिन पहले साहिबा का व्लॉग आया था, एग्जैक्ट 4 दिन पहले। आज है वेडनेसडे, अब आप बताइए 4 दिन पहले कौन सा डे होगा? वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे। मान लें कि जो साहिबा है उसका व्लॉग सैटरडे संडे के बीच में आया था, है ना। सैटरडे संडे के बीच में आया, मैडम को हाई फीवर था, मैडम एक इतनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी और साहिबा ने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि मेरी भाभी से अभी बात ही नहीं हुई है, मेरी भाभी से बात ही नहीं हुई है, मुझे जो भी पता चला है मम्मी के थ्रू पता चला है। क्यों? भाभी उस समय पे एडमिट भी नहीं थी, भाभी घर पे थी। घर पे कोई इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है कि किसी को ये ना पता चल रहा हो कि सामने वाले की तबीयत कितनी ख़राब है, कितनी नहीं है। जनाब ने बोला कि फ्राइडे नाइट से वो सफ़र कर रही थी। साहिबा का वीडियो आया सैटरडे संडे में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी भाभी की इस फीवर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट उसने ये बोला कि मुझे पता ही नहीं है, अभी मेरे को जितना पता चला है मुझे मेरी अम्मी से पता चला है। और उसके बाद वीडियो में कई बार हंसना, कई बार सिर्फ अपने बारे में बताना, मैं बहुत कंसर्न हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं अपनी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा भूल गई हूँ इस बीच में, मुझे भाभी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो वो चिंता क्यों नहीं दिखाई दी कि भाभी उस वक्त तक 103 फीवर में थी, 103 फीवर में थी। यहाँ पे जनाब ने खुद अपनी फैमिली का पचका कर दिया कि ये फैमिली सपोर्ट के नाम पे बेसिकली कितनी सपोर्टिव है। फीवर होने के बाद अब मैडम फ्लू एंड फीवर एंड वायरल की वजह से
क्योंकि फीवर के साथ साथ उन्हें कोल्ड एंड कफ हो गया है, उनको कंजेशन हो गया है, म्यूकस हो गया है, और इस समय पे एक्चुअली अगर वो स्कैन करेंगे तो और बीमारियां भी स्कैन में आ जाएंगी, और जिस बीमारी को एक्चुअली स्कैन करना है उसका पता नहीं चल पाएगा। और वो एक बहुत मेजर टेस्ट है जो शायद वो सही बोल रहे हैं कि फ्लू वगैरह जब उनकी बॉडी से ये सारे वायरल फ्लूज वगैरह निकल जाएंगे उसके बाद स्पेसिफिक उसी चीज़ का टेस्ट हो, ताकि टेस्ट में कुछ भी 19-20 ना आए और एक क्लियरिटी मिल जाए। तो जो मैडम अभी हॉस्पिटलाइज हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हैं पिछले आई थिंक 2 दिन से, तो वो हैं मैडम अपने फ्लू एंड फीवर की वजह से, अभी उनका सर्जरी नहीं हुई है। इस समय पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जगह पे ये भी आ रही थी खबर, सर्जरी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, क्योंकि क्लिप ही ऐसी दी गई मीडिया के थ्रू आम जनता के पास क्लिप ही ऐसी पहुंचाई गई कि सबको यही लगा आई थिंक सर्जरी हो गई है, बट सर्जरी अभी नहीं हुई है। अभी एक अलग ही प्रॉब्लम से वो जा रही है, एंड सर्जरी बता रहे थे कि सर्जरी नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, क्योंकि फ्लू के बाद उनका स्कैन होने वाला है, और वो स्कैन जो है वो कल होगा, यानी कि अगर आज वेडनेसडे है तो कल स्कैन होगा, और अगर स्कैन कल होता है तो उस स्कैन की रिपोर्ट कल ही कल में आ भी जाएगी, तो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट का हम वेट कर रहे थे वो इसी पेट स्कैन की रिपोर्ट का हम अपडेट कर रहे थे, जहाँ पे जनाब ने ये भी बताया कि उनके पास वक्त नहीं होगा कि वो डेली वीडियो बनाए। वी डू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि नहीं होगा वक्त, अगर फैमिली का मेन मेंबर, लेडीज़ को फैमिली का मेन मेंबर ही माना जाता है, क्योंकि लेडीज़ के बिना घर गृहस्थी पूरी हिल जाती है। और यहाँ पे जो मैडम है उन्होंने एक्चुअली अपनी पूरी घर गृहस्थी खुद ही संभाली हुई है। तो जो मेन फैमिली का बंदा बीमार पड़ जाता है तो फैमिली पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि वो बार बार वीडियो बना के अपडेट नहीं दे पाएंगे, बट जनाब की फैमिली से और भी व्लॉगर हैं जो जनाब के बिहाफ में अपडेट दे सकते हैं, क्योंकि इस समय पे मैटर ये नहीं करता कि किसके चैनल पे क्या अपडेट आने वाली है, कौन ये अपडेट डालेगा। मैटर इस समय पे ये करता है कि ऑडियंस तक अपडेट जानी चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस जिस दिन से उन्हें पता चला है उस दिन से मैडम के लिए कंसर्न है, मैडम के लिए दुआएं मांग रही हैं, ब्लेसिंग मांग रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं भगवान से कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बहुत प्यार से प्रार्थना कर रही है। तो उनकी अपडेट ज़रूरी नहीं है कि जनाब के ही माध्यम से पता चले। अगर जनाब के बिहाफ में साहिबा भी अपडेट देती है, या टूहान भी दे देता है, पिज़्ज़ा दे देती है, या फ़नी दे देता है, तो फैमिली का कोई भी इंसान आके अपडेट दे सकता है। उसके लिए जनाब को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बेशर्ते कि उन्हें ये होगा कि भैया मेरा वीडियो है या मेरी फैमिली का है तो मेरे ही चैनल पे जाएगा। बट इस समय पे चैनल की बात नहीं होनी चाहिए, अपडेट की बात होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जनता जो आपको बहुत प्यार करती है वो अपडेट का इंतज़ार कर रही है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ के लिए, है ना। रही बात कि हम सबको इक्वली कंसर्न था बेबी के लिए, तो बेबी ने इस समय पे बहुत सपोर्ट दिखाया है। और आपको बताऊं ये कुदरती शक्ति होती है, हम जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन में होते हैं ना, हमें वही चीज़ सबसे कम टेंशन देती है। और माँ और बच्चे का रिश्ता तो पेट के अंदर से ही बन जाता है, क्योंकि वो हमारे शरीर का एक अंश होता है, हमारे शरीर के अंश से मिलकर बच्चा बनता है। तो बच्चे का अपनी माँ के साथ वो कनेक्शन ना जन्म लेने से पहले ही बन जाता है कि वो अपनी माँ की तकलीफ़ को फील कर लेता है। ये कुदरत की शक्ति बोली आप, कि मासूम बच्चा जो अभी तक बेबी फीड में था, सडनली उसके लिए एक ही दिन में फीड को क्विट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी ये एक मिरेकल ही होता है, एक शक्ति होती है कि वो बच्चा आसानी से इस चीज़ों के साथ एडजस्ट कर गया, अपनी मम्मी के पेन्स को फील कर गया, अपनी मम्मी के पेन को समझ गया और अपनी मम्मी को परेशान नहीं किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैडम को जो बेबी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो इस चीज़ से वो थोड़ा सा रिलीफ होंगी कि हाँ वो एडजस्ट कर रहा है। बाकी मैडम की जो मम्मी है वो भी बहुत केयरिंग है टुवर्ड्स बेबी, बहुत केयरिंग है। उन्होंने बचपन से उसको देखा है, तो डेफिनेटली और कोई टेक केयर कर पाए या ना कर पाए, बट मैडम की मम्मी उनका ख्याल रख लेगी बहुत अच्छे से, बेबी का ख्याल, वो एडजस्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली वो अपनी मम्मी के इस डिफ़िकल्ट टाइम पे अपनी मम्मी को ये प्राउड ज़रूर फील कराएगा कि उसकी वजह से उसकी मम्मी परेशान ना हो। और इस समय पे मेंटली स्टेबल होना, टेंशन फ्री होना, स्ट्रेस फ्री होना भी बहुत ज़रूरी होता है। होप करते हैं कि कल जो टेस्ट हो उसकी रिपोर्ट
नेगेटिव आए, ऐसा कोई भी रिपोर्ट में ना आए जिसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाए। ये एक नॉर्मल ट्यूमर ही हो जो सर्जरी से आराम से निकल जाए। हम ये होप करते हैं, प्रे करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें बाद में हैं। इंसान की हेल्थ देखिए सबसे पहले है, हेल्थ इज़ वेल्थ। किसी के बारे में भी रिएक्ट करने में भी तभी मज़ा आता है जब सामने वाला बंदा फिट एंड फाइन हो। रिएक्शन और व्लॉगर्स के बीच का रिलेशन ही ऐसा होता है, कभी खट्टा कभी मीठा, लेकिन बस ये होता है कि हेट नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति हेट नहीं होनी चाहिए। किसी के दुख में दुखी हो, किसी के सुख में खुश हो जाओ। तो अभी जिस हाल में मैडम है, इस हाल में पूरी की पूरी सिंपैथी और पूरी की पूरी ब्लेसिंग है उनके साथ, कि जो वो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी निकल के ना आए। रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन और क्लियर आए और जल्दी से जल्दी सर्जरी करके वो अपने घर, अपने बच्चे के पास, अपनी फैमिली के पास वापस चली जाए। एंड वी एक्सपेक्ट कि अगर जनाब को टाइम ना लगे तो जनाब की फैमिली की तरफ से कोई और आके इस बारे में अपडेट दे दे। और रही बात साहिबा की, तो साहिबा की भी इसी वीक में डिलीवरी का टाइम है। यस, इसी वीक में डिलीवरी का कभी भी टाइम हो सकता है। तो फैमिली इस समय पे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होने वाली है, बहुत ज़्यादा। इस समय पे उनकी अटेंशन उन्हें खुद नहीं समझ में आएगा कि हम ये अटेंशन किसको दें। अगर आपने नोट किया होगा तो मैडम के साथ अभी तक कोई लेडी घर की नहीं देखने को मिल रही है, जबकि घर में लेडीज़ की कोई कमी नहीं है। बट मैडम के साथ हाल फिलहाल जो नज़र आ रहे हैं वो एक भरम दादा, एक मैडम के खुद के जनाब, वही नज़र आ रहे हैं मैडम के साथ, राइट। बाकी अब साहिबा की क्या अपडेट है, अब तो साहिबा की अपडेट का भी इंतज़ार रहेगा कि साहिबा की क्या अपडेट है। दोनों ही साइड से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई एक ही समय पे कि किसकी क्या अपडेट है इसके बारे में तो हम यहाँ पे बैठे हुए सिर्फ वेट कर सकते हैं, या ये मीडिया चैनल्स वाले कुछ दे सकते हैं। बट मीडिया चैनल्स वाले भी किस तरीके से चीज़ें, आप देखो एक ही दिन की वीडियो को अलग अलग दिन पे दिखाना कितना कंफ्यूजिंग माहौल क्रिएट करने जैसा हो जाता है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं एक सही सच्ची न्यूज़ के ऊपर, राइट। तो कोई अपडेट इससे रिलेटेड आएगी तो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप लोग बिल्कुल इस वक्त पे साहिबा के लिए भी ब्लेसिंग्स दें, बाकी सब चीज़ें थोड़ी सी साइड में रख के साहिबा के लिए भी ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि उसके भी दिन नज़दीक आ रहे हैं। हो सकता है वो इस समय पे हॉस्पिटल में ही हो, वी नेवर नो। प्लस मैडम की लिए भी प्रेयर कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो इस सिचुएशन से फाइट करके बाहर निकले। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।